गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है उसमें बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम या बीसीए वाले किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे उच्च प्राथमिक कक्षाएं मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 की बात की जा रही है यहाँ पे। इसमें जो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है गणित व विज्ञान के शिक्षक। शैक्षिक योग्यता क्या होगी? आपका गणित, भौतिकी या रसायन में स्नातक होना चाहिए या ठीक है, गणित होना चाहिए या फिर भौतिकी होना चाहिए या रसायन, मतलब ये तीनों सब्जेक्ट अगर हैं तब भी आप भर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रसायन होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान होना चाहिए, जंतु विज्ञान होना चाहिए, तो तब भी आप भर सकते हैं गणित और विज्ञान से फॉर्म। फिर उसके बाद बीसीए अगर आपके पास है, बीसीए योग्यताधारी भी गणित और विज्ञान से फॉर्म भरेंगे। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि, यानी ये बीटेक की बात की जा रही है, बीई या बीटेक वाले। ठीक है, ये लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है जिसमें विज्ञान और गणित विशेषज्ञता हो, बीएड के नामांकन हेतु पात्रता निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे जैसे आपका इंजीनियरिंग है तो उसमें आप इंजीनियरिंग से स्नातक, यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट दिया गया है इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान व गणित की विशेषज्ञता हो। तो अगर आप बीटेक करते हैं तो वहाँ पे गणित विज्ञान पढ़ाया जाता है, और बीएड हो या बीटीसी भी हो तो चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्नातक गणित व विज्ञान विषय के मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर नियोजन की पात्रता होगी। और एक चीज़ और बता दूं, इसके साथ साथ आपको पेपर 2 भी होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। क्लियर है, ये चीज़ भी आपके पास होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट गणित, भौतिकी, रसायन हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं गणित विज्ञान से। रसायन, वनस्पति और जंतु विज्ञान हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं गणित विज्ञान से। विषय किसी ने किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपने इंजीनियरिंग की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास सीटेट का पेपर 2 और बीटेट का पेपर 2 कोई एक आपके पास होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, सामाजिक विज्ञान के बारे में देखते हैं। इसमें दिया गया स्नातक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे दिया गया इतिहास, भूगोल, यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में स्नातक स्तर में किन्हीं 2 विषय में उत्तीर्ण किंतु उनमें से एक पठित विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। और सेकेंड पॉइंट है बीकॉम, बीकॉम वाले भी बीकॉम वाले एसएसटी से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। फिर इसके बाद भाषा से संबंधित है स्नातक भाषा के शिक्षक शैक्षणिक योग्यता हिंदी के लिए स्नातक स्तर, हिंदी के लिए स्नातक स्तर पर पठित हिंदी विषय, हिंदी विषय अर्थात सहायक विषय, हिंदी विषय में मतलब चाहे आपका सहायक हो या प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब यहाँ पे ऑनर की बात की जा रही है। ठीक है, अगर आपने हिंदी से ऑनर किया है तो रूप में रखा गया हो तथा अंग्रेजी के विषय स्नातक पर पठित अंग्रेजी विषय अथवा सहायक विषय, सहायक विषय हो या फिर आपने जैसे इंग्लिश से ऑनर किया है या जिससे भी किया हो, तो ये सभी लोग भाषा से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी रहेगा। संस्कृत का यहाँ भी दिया है संस्कृत भाषा के शिक्षक, संस्कृत में स्नातक और शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए कोई एक इसमें से। और उर्दू के लिए भी ऐसे शैक्षणिक योग्यता आलिम की डिग्री अथवा उर्दू भाषा में स्नातक होना चाहिए, तब आप उर्दू से भर सकते हैं। संस्कृत का पता ही है, संस्कृत में स्नातक और शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में आपको मैंने बताया हिंदी से या तो सहायक विषय होना चाहिए या फिर आपका सहायक के साथ ऑनर होना चाहिए, या फिर इंग्लिश में आपका सहायक विषय होना चाहिए इंग्लिश, या फिर आपका ऑनर होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं बता दूं आपका जैसे ईयर संबंधी प्रॉब्लम रहता है कितने साल होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि 2 साल, यहाँ पे कुछ ऐसा बताया नहीं गया है। अगर 2 साल भी किसी का कोई सब्जेक्ट है या 3 साल है तो उसका तो 100% क्लियर है यहाँ पे। लेकिन 2 साल भी अगर किसी का है, मतलब 2 साल में सब्जेक्ट, तो भी आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 6 टेट में उतना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो ये थी पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ और भी छूटता है तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, मैंने वैसे सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।